बौद्ध भारत चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग चौथा निपात। इसमें आगे भगवान कहते हैं, भिक्षुओं ये चार अवस्थाएं होती हैं। कौन सी चार? भिक्षुओं, एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी बात का करना अच्छा भी नहीं लगता और उसके करने से अनर्थ भी होता है। एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी बात का करना अच्छा नहीं लगता किंतु उसके करने से अर्थ हित होता है। एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी बात का करना अच्छा लगता है किंतु उसके करने से अनर्थ अहित होता है। एक ऐसी अवस्था होती है जब किसी बात का करना अच्छा लगता है और उसके करने से हित होता है। भिक्षुओं, जब ऐसी अवस्था हो जब किसी बात का करना अच्छा भी नहीं लगता हो और उसके करने से अनर्थ भी होता हो, तब ऐसी बातें दोनों कारणों से न करने योग्य मानी जाती हैं। क्योंकि उसका करना अच्छा नहीं लगता, इस कारण से भी वह अकरणी मानी जाती है, और क्योंकि उसके करने में से अनर्थ होता है, इस कारण से भी वह अकरणी मानी जाती है। भिक्षुओं, ऐसी बातें दोनों कारणों से न करने योग्य मानी जाती है। भिक्षुओं, जब ऐसी अवस्था होती है जब किसी का बात करना अच्छा नहीं लगता किंतु उसके करने से अर्थ हित होता है, तो ऐसी बात बात के करने न करने में ही मूर्ख तथा पंडित की परीक्षा होती है, उसकी सामर्थ्य की, उसके वीर की, उसके पराक्रम की। भिक्षु जो मूर्ख होता है वह यह विचार नहीं करता कि यद्यपि इस बात का करना अच्छा नहीं लगता तो भी इसके करने से अर्थ हित होता है, वह बात नहीं करता। उसका उस बात को न करना अनर्थ अहित के लिए होता है, किंतु पंडित सोचता है कि यद्यपि इस बात का करना अच्छा नहीं लगता तो भी इसके करने से अर्थ हित होता है, वह बात करता है, उसका उस बात को करना हित के लिए होता है। भिक्षु, जब ऐसी अवस्था होती है जब किसी बात का करना अच्छा लगता है किंतु उसके करने से अनर्थ अहित होता है, तो ऐसी बात न करने में ही मूर्ख तथा पंडित की परीक्षा होती है, उसके सामर्थ्य की, उसके वीर की, उसके पराक्रमों की। भिक्षु जो मूर्ख होता है वह यह विचार नहीं करता कि यद्यपि इस बात का करना अच्छा लगता है तो भी इसके करने से अनर्थ अहित होता है, वह बात करता है, उसका उस बात को करना अनर्थ अहित के लिए होता है। किंतु पंडित सोचता है कि यद्यपि इस बात का करना अच्छा लगता है तो भी इसके करने से अनर्थ अहित होता है, वह बात नहीं करता, उसका उस बात को न करना अर्थ हित के लिए होता है। भिक्षुओं, जब ऐसी अवस्था हो जब किसी बात का करना अच्छा भी लगता है हो और उसके करने से अर्थ हित भी होता हो, तब ऐसी बातें दोनों कारणों से करने के योग्य मानी जाती हैं। क्योंकि उसका करना अच्छा लगता है, इस कारण से भी वह करनी मानी जाती है, और क्योंकि उसके करने से अर्थ हित होता है, इस कारण से भी वह करनी मानी जाती है। भिक्षुओं, ऐसी बात दोनों कारणों से करने योग्य मानी जाती है। भिक्षु, ये चार अवस्थाएं हैं। भिक्षु, चार विषयों में अप्रमाण करना चाहिए। कौन से चार विषयों में? भिक्षु, शारीरिक दुश्चरित्रता को छोड़ना चाहिए, शारीरिक सुचरित्रता का अभ्यास करना चाहिए, इस विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। भिक्षु, वाणी की दुश्चरित्रता को छोड़ना चाहिए, वाणी की सुचरित्रता का अभ्यास करना चाहिए, इस विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। भिक्षु, मन की दुश्चरित्रता को छोड़ना चाहिए, मन की सुचरित्रता का अभ्यास करना चाहिए, इस विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। भिक्षु, मिथ्या दृष्टि को छोड़ना चाहिए, सम्यक दृष्टि का अभ्यास करना चाहिए, इस विषय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। भिक्षु, जब भिक्षु की शारीरिक दुश्चरित्रता परित्यक्त रहती है उसे शारीरिक सच्चरित्रता का अभ्यास रहता है। वाणी की दुश्चरित्रता परित्यक्त रहती है, उसे वाणी की सच्चरित्रता का अभ्यास रहता है। मन की दुश्चरित्रता परित्यक्त रहती है, उसे मन की सच्चरित्रता का अभ्यास रहता है। मिथ्या दृष्टि परित्यक्त रहती है, सम्यक दृष्टि का अभ्यास रहता है। वह पारलौकिक मरण से नहीं घबराता।
बिच्छू आत्महित चाहने वाले को 4 विषयों में अप्रमाद की चित्त की स्मृति की रक्षा करनी चाहिए। किन 4 विषयों में? राग के विषय में मेरा चित्त अनुरक्त न हो, इस विषय में आत्महित चाहने वाले को अप्रमाद की चित्त की स्मृति की रक्षा करनी चाहिए। द्वेष के विषय में मेरा चित्त दुष्ट क्रोधित न हो, इस विषय में आत्महित चाहने वाले को प्रमाद की चित्त की स्मृति की रक्षा करनी चाहिए। मोह के विषय में मेरा चित्त मूढ़ न हो, इस विषय में आत्महित चाहने वाले को अप्रमाद की चित्त की स्मृति की रक्षा करनी चाहिए। मद के विषय में मेरा चित्त प्रमादी न हो, इस विषय में आत्महित चाहने वाले को अप्रमाद की चित्त की स्मृति की रक्षा करनी चाहिए। बिच्छू, क्योंकि जब वीतराग हो जाने के कारण राग के विषयों में कोई बिच्छू अनुरक्त नहीं रहता, वीत द्वेष हो जाने के कारण द्वेष के विषयों में कोई बिच्छू द्वेषी नहीं रहता, वीत मोह हो जाने के कारण मोह के विषयों में कोई मूढ़ नहीं रहता, वीत मद हो जाने के कारण मद के विषय में कोई प्रमादी नहीं रहता, तो वह न डरता है, न कांपता है, न अस्थिर होता है, न त्रास को प्राप्त होता है और न किसी भी अपने या पराय श्रमण को उसे कुछ कहने की जरूरत पड़ती है। बिच्छू, श्रद्धावान कुलपुत्र के लिए ये 4 स्थान हैं जो दर्शनीय हैं और जिनके दर्शन से सम्यक उत्पन्न होता है। कौन से 4? यहाँ तथागत उत्पन्न हुए बिच्छू श्रद्धावान कुलपुत्र के लिए यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शन से सम्यक उत्पन्न होता है। यहाँ तथागत ने अनुपम सम्यक संबोधि को प्राप्त किया। बिच्छू श्रद्धावान कुलपुत्र के लिए यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शन से सम्यक उत्पन्न होता है। यहाँ तथागत ने अनुपम धर्म चक्र प्रवर्तित किया। बिच्छू श्रद्धावान कुलपुत्र के लिए यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शन से सम्यक उत्पन्न होता है। यहाँ तथागत ने निरुपाधिशेष निर्वाण धातु से परिनिर्वाण प्राप्त किया। बिच्छू श्रद्धावान कुलपुत्र के लिए यह दर्शनीय स्थान है और इसके दर्शन से सम्यक उत्पन्न होता है। बिच्छू श्रद्धावान कुलपुत्र के लिए ये 4 स्थान हैं जो दर्शनीय हैं, जिनके दर्शन से सम्यक उत्पन्न होता है। बिच्छुओं, ये 4 भय हैं। कौन से 4 भय? 4 जन्म भय, जरा भय, रोग भय तथा मृत्यु का भय। बिच्छू, ये 4 भय हैं। बिच्छू, ये 4 भय हैं। कौन से 4? अग्नि से भय, जल से भय, राज्य से भय तथा चोट से भय। बिच्छुओं, ये 4 भय हैं। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुख दूर हो, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु।